Start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In this video, I am going to break down the further parts of a sentence, such as complements, whether it is a subject complement or an object complement, modifiers and adjuncts. Before starting the video, you are requested to subscribe the channel, and if you find this video worth watching, then don't forget to like it and share it with your friends. Without further delay, let's get started with the topic. कॉम्प्लीमेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो उसको रिनेम करे या फिर उसको डिस्क्राइब करे। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो होगी अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ईदर बाय रिनेमिंग इट और डिस्क्राइबिंग इट। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अ सब्जेक्ट usually follows linking verb. लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, सीम, लुक एंड साउंड। ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिनेम हो रहा होगा या फिर वो डिस्क्राइब कर रहा होगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिनेम कर रहा है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में नाउन आ रहा है या प्रोनाउन आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, सच एज शी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो शी को रिनेम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये है सब्जेक्ट। यहाँ पे जो इज है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, बिकॉज इट इज लिंकिंग द सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। दूसरा आता है अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर एडजेक्टिव्स आए तो फिर हम उनको कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक द स्काई इज ब्लू, तो यहाँ पे जो ब्लू है ये एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है स्काई को। साद लुक्स हैप्पी टुडे, तो यहाँ पे जो हैप्पी है ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये एक एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है साद को। अब आते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, यानी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट के बारे में, इधर बाय रिनेमिंग इट और डिस्क्राइबिंग इट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होगी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट ईदर बाय रिनेमिंग इट और डिस्क्राइबिंग इट। द टीचर इलेक्टेड हिम द सीआर ऑफ हिज क्लास, जो द सीआर है ये डिस्क्राइब कर रहा है हिम को। अगर मैं बोलूं दैट मूवी मेड अस मोटिवेटेड, यहाँ पे जो मोटिवेटेड है ये एक एडजेक्टिव है और ये डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ये होगा। आपने जहन में रखना है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा फॉलो करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। दैट मूवी मेड अस मोटिवेटेड, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है और ये जो मोटिवेटेड लफ्ज है, ये जो मोटिवेटेड वर्ड है ये अस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसकी कंक्लूजन करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से मॉडिफायर्स और एडजंक्ट्स। मॉडिफायर्स बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन होते हैं, एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स एंड एडवर्ब्स। अ मॉडिफायर एड्स डिटेल टू अ सेंटेंस। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अगर मैं बोलूं अ ब्यूटीफुल कार, तो यहाँ पे कार जो है ये एक नाउन है और ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। आपको पता है कि नाउन और प्रोनाउन का हमेशा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं शी रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे जो फास्ट है ये रन्स को यानी उड़ने को डिस्क्राइब कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, तो फास्ट जो है ये एक एडवर्ब है और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मॉडिफायर है। अब आते हैं हम एडजंक्ट्स के ऊपर। Adjuncts are also the type of modifiers, but they are optional in the sentence. They provide extra and non-essential information about time, manner, place, etc. अगर मैं बोलूं she arrived early, तो यहाँ पे जो early है ये आपको पता है कि arrive को modify कर रहा है, वैसे तो adverb है मगर यहाँ पे ये adjunct है। और सेंटेंस अगर मैं बोलूं ये होगा he doesn't sleep in the morning, ये in the morning है एक adjunct है। अब मॉडिफायर और एडजंक्ट्स में जो एडजंक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली टाइप होते हैं मॉडिफायर्स के, बट मॉडिफायर्स जो हैं वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, नॉन एसेंशियल भी दे सकते हैं, मगर एडजंक्ट्स जो हैं वो हमेशा नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपने याद रखना है कि ऑल एडजंक्ट्स आर मॉडिफायर्स बट ऑल मॉडिफायर्स आर नॉट एडजंक्ट्स। इफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू डिफाइन और क्लैरिफाई द मीनिंग, इट इज मॉडिफायर, एंड इफ इट इज नॉन एसेंशियल टू क्लैरिफाई और define the meaning, then it is adjunct. इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि adjunct को हम सेंटेंस रिमूव भी करें तो वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल नहीं होगा और मॉडिफायर्स को रिमूव कभी कभी नहीं भी कर सकते।
जैसे अगर मैं बोलूं दैट कार इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे जो दैट है ये एक डिटर्मिनर के तौर पे आ रहा है एंड वी कैन नॉट रिमूव दैट फ्रॉम दिस सेंटेंस। इसी तरीके से अगर हम बोलें आई स्पोक टू हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे को अगर रिमूव भी करें तो सेंटेंस के ग्रामर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक केयर।